कक्षा BA तृतीय वर्ष के छात्राओं, आज हम विषय संस्कृत विषय का अध्ययन कर रहे हैं। जो छात्र संस्कृत लिए हैं वे हमारी बात को ध्यान से सुने। वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं और आप लोग पढ़िए। आज हम जो है प्रथम इकाई में वेद सूक्त के अंतर्गत एक पुरुष सूक्त आता है जिसकी 16 ऋचाएँ हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग भी ध्यान दें। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सा भूमिं विश्वतो वृत्वात् तिष्ठत दशांगुलम। तो बच्चों, ये जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है, जिसमें परम पुरुष के विस्तार का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान ने विराट रूप रखा है, जिस रूप को देखकर के अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गए थे। पूरा संसार उनमें देख रहे थे, भयभीत भी हो गए थे। उन्हें उस रूप से डर लगने लगा था। उन्होंने प्रार्थना की थी कि आप उसी छोटे रूप में हो जाइए। देखिए भगवान का विराट रूप, जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ था। भगवान उस परम पुरुष के सहस्र शीर्षा, हजारों सिर, हजारों उनके नेत्र थे, वो हजारों पैर थे, हजारों सिर थे, जिससे वो किसी बात को समझ सकते थे। हजारों नेत्र थे जिससे किसी को देख सकते थे, और हजारों पैर होने से वो कहीं भी चल सकते थे। सा भूमि विश्वतो, उन्होंने क्या हुआ, संपूर्ण पृथ्वी को अपने में घेर लिया था। संपूर्ण पृथ्वी को घेर लिया था, घेर करके स्थित हो गए थे। माने उनके अलावा पृथ्वी पर कोई नहीं था। फिर भी वो 10 अंगुल ऊंचे थे, दशांगुलम। फिर वो कितने ऊंचे थे? इतने होने पर भी वो 10 अंगुल पृथ्वी से ऊंचे भी थे। पृथ्वी को आवृत कर लिया था। सृष्टि के जब मानव सृष्टि नहीं थी तो उस पर भगवान पृथ्वी को आवृत किए हुए थे, पृथ्वी को घेरे हुए थे। इतना विराट रूप परम पुरुष का सृष्टि के पूर्व था। पुरुषो एवेदं सर्वं यत् भूतं यत् भाव्यं उतामृतो यस्य सानो यदन्नेन नातिरोहति। फिर देखिए भाई, वह विराट जो पुरुष था, संसार में जो यद भूतम च भाव्यम, संसार में जो हो गया और जो होना है, इदम सर्पम, यह सभी विराट पुरुष ही है। संसार में जो हो गया था, भाव्यम जो होना है, ये सब क्या है था? विराट पुरुष ही था। उतामृत तो सानो, अमृत का वो स्वामी था। ईशाना हो जाएगा, संधि करेंगे तो उतामृत से तू अस ईशाना माने होता है स्वामी। वही विराट पुरुष, या वही परम पुरुष अमृत का स्वामी था, जो हवि के द्वारा रोहति माने आक्रमण किया गया था, जो अन्न की आहुति के द्वारा, इदन माने जो होता है अन्न की आहुति के द्वारा जो है आक्रमित किया गया था। तो द्वितीय आपको श्लोक ऋचा समझ आ गई होगी। अब आप तीसरी ऋचा को देखेंगे। एतावानस्य महिमा तो जयायांश पुरुषा पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवे। एतावानस्य महिमाता, अस्य एतावान महिमा, अस्य आएगा, एतावान का ना हलंत हो जाएगा, अस हो जाएगा, अस्य एतावान महिमाता। इस परम पुरुष की इतनी बड़ी महिमा है। ये पुरुष जो है जयांश, ये पुरुष जो है परम पुरुष
पुरुषों से भी बढ़कर है। जयांश माने बड़ा होता है। ये परम पुरुष पुरुषों से भी क्या है, बढ़कर है। अस्य पादा, इस परम पुरुष का, अस्य तात्पर्य है इस परम पुरुष का एक भाग, पाद को भाग कहते हैं, एक भाग, इस पुरुष का एक भाग संपूर्ण प्राणियों के लिए है और 3 भाग, त्रिपाद माने होता है 3, त्रिपाद मान कहते हैं 3 भाग, अस्या त्रिपादा, इसके 3 भाग अमर हैं जो दिव्य लोक में स्थित हैं। 3 भाग इस दिव्य लोक में जो है स्थित हैं, केवल एक भाग दिया गया है जिसमें मनुष्य रहते हैं। त्रिपादि ऊर्ध्व उदयति पुरुषा पादो से हा भवति पुनः ततो विष्णुवर्ण विक्रामतो शासनानसने अभी। त्रिपाद, तो देखो इस पुरुष का, इस पुरुष का त्रिपाद 3 भाग पृथ्वी से ऊपर हैं, ऊर्ध्व उदयित, ऊपर उठे हुए हैं। अस्य माने इस पुरुष के त्रिपाद 3 भाग पृथ्वी से, संसार से कितने हैं, ऊपर उठे हुए हैं। अस्य पादा यह अहवत पुनः, और इसके एक चरण में, एक भाग में कह सकते हो। अस्य माने इसके एक चरण में, यह माने ये संसार जो है, इसके एक चरण में ये संसार सृष्टि, और संसार में सृष्टि और विनाश होता है, माने जन्म लेता है और मरता है। एक भाग दिया है भगवान ने मनुष्यों के लिए, जिसके एक भाग में मनुष्य जो है इस सांसारिक संसार में जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। ततो विष्णुवर्ण विक्रामतो शासना नसने अभी, यहाँ पर बात आई है ये शासन और अनुशासन, मतलब ये बताया गया है कि जो जीव भोजन करने वाले हैं और अनुशासन जो भोजन नहीं करने वाले, अर्थात चेतन अचेतन, ये चेतन अचेतन जितने भी हैं सभी जो है इन्हीं में ही व्याप्त हैं, इन्हीं में ही आप देख सकते हैं। ये चेतन अचेतन, संसार के जो चेतन और अचेतन हैं, ये जो होता है शासन जो भोजन करते हैं, पशु पक्षी मनुष्य होते हैं वे, और जो निर्जीव हैं, पेड़ पहाड़ नदियाँ पौधे जो अचेतन हैं, ये सब जो है विक्रामत, इनमें ही सब ओर से समाये हुए हैं। इस तरह से आज हम केवल, अब 4 ऋचाएँ पढ़ाई हमने केवल, इनके ऋषि नारायण हैं, देवता परम पुरुष हैं, छंद अनुष्टुप त्रिष्टुप में इसकी रचना की गई है।